आप 12वीं में एक विषय में या 2 विषय में या 3 विषय में, जितने भी विषय में फेल होते हैं तो आपको पूरक का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि फेल होने का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका एग्जाम देना होगा। इसका नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। मैं हूं आशीष पटेल। आज हम बात करेंगे अपने उन दोस्तों से जो 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर एमपी बोर्ड की। एमपी बोर्ड की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, 10 मई तक आने के चांसेस है बिल्कुल कि 10 मई के अंदर ही या 10 मई तक आपके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक नया बदलाव भी हुआ है, उसको आपको जान लेना जरूरी है दोस्तों। बदलाव ये हुआ है कि अभी तक आप लोग पूरक का एग्जाम देते थे। यदि आप 12वीं में एक विषय में और 10वीं में 2 विषय में आप फेल हो जाते थे तो पूरक का एग्जाम देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें पैटर्न में ये बदलाव हुआ है कि चाहे आप 12वीं में एक विषय में या 2 विषय में या 3 विषय में, जितने भी विषय में फेल होते हैं तो आपको पूरक का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि फेल होने का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका एग्जाम देना होगा। इसका एग्जाम जो है तो अगस्त माह में होने के चांसेस है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, चाहे 10वीं में आप कितने भी विषय में फेल हो जाइए, आपको पूरक का एग्जाम नहीं बल्कि फेल होने का एग्जाम दिया जाएगा। मार्कशीट उसी तरीके से आएगी जैसे कि पहले आती थी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। यानी अब जो है तो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि पूरक जो परीक्षा होती थी हम लोगों की, जो फेल हो जाते थे, उनका पूरक परीक्षा हटा दिया गया है। पूरक परीक्षा नहीं होगी। जितने भी विषय में आप फेल होंगे, अब आपको सिर्फ फेल होने की परीक्षा एक देने होगी, जो कि अगस्त माह में होगी। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं, रुक जाना नहीं कि क्या होने वाला है, ये अभी तक अपडेट नहीं है, या कि उसको कंटिन्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हालांकि पोर्टल तो अभी है, इसमें कोई अभी छेड़खानी नहीं हुई है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जो बच्चे अनुपस्थित रहे थे, जैसे मान लीजिए मैथ का पेपर आप नहीं दे पाए हैं 12वीं में, या मान लीजिए संस्कृत का पेपर नहीं दे पाए हैं 10वीं में, किसी कारण बस कहीं रहे हों या कुछ भी हो गया हो, तो उन बच्चों को अब दोबारा मौका मिलेगा और वो फॉर्म भर पाएंगे और दोबारा पेपर दे पाएंगे जो अनुपस्थित रहे हैं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि यदि आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, यदि आपने टारगेट किया था कि हमारा 85% आए, लेकिन आपका किसी कारणवश पेपर गड़बड़ हो गया और आप 70-72 में रह गए हैं, तो आप श्रेणी सुधार चाहते हैं कि इंग्लिश में हम दोबारा पढ़ें और दोबारा हम फॉर्म भर के श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको इसी पेपर में, जो अगस्त में होने वाला है, दोबारा पेपर होगा, उसी में आप जो है तो श्रेणी सुधार कर सकते हैं दोबारा पढ़ के दोस्तों। तो ये जो है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जो कि मुझे लगा कि आप सभी 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों को जानना चाहिए और इसके बारे में जरूर मतलब जो है तो अवेयर रहना चाहिए कि किस तरीके से पैटर्न में बदलाव हो रहा है। तो खुशखबरी है और ये मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग पास हो, लेकिन किसी कारणवश यदि आप फेल होते हैं तो इस तरीके से पैटर्न में बदलाव हुआ है, जो आप लोग देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।